ऐसे शास्त्र की ज्ञान की विनय करते हैं तो जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है। तो विनय पूर्वक करना चाहिए। और पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया अपने मुंह हाथ धो के कुल्ला करके फिर उस बीच में पढ़ाई के दौरान कुछ खाना पीना नहीं, पानी भी नहीं पीना। इस तरह से पूरी विनय करें तो जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है, जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो विनय पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। महान ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं आप लोग, बड़ा सौभाग्य है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव बहुत कम होते हैं जो इतनी रुचि से पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को हमने समझ लिया है। उसके पहले जीव और खुदगल को समझ लिया है। चार द्रव्य की बात हो गई। अब आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के बारे में आज हम समझेंगे। तो पहले आकाश द्रव्य की व्याख्या 19वीं गाथा में कर रहे हैं, दोहराएंगे। अवकाश दान जोगम अवकाश दान जोगम दीवादीणम पियाण आयासम जीवादीणम पियाण आयासम एढ़म लोगागासम एढ़म लोगागासम अल्लोगागा समिधि दुबिहम अल्लोगागा समिधि दुबिहम। देखो, हमें बढ़िया एक घटना याद आ गई। अभी एक वीडियो में मीना ने सुना, तो उसमें जहाँ मुरैना में हमने शास्त्री का अध्ययन किया है, मुरैना संस्कृत महाविद्यालय में, तो उस विद्यालय की स्थापना 1902 में गुरु नाम गुरु गोपाल दास बरैया जी ने की थी। मतलब वो गुरुओं के गुरु, इसलिए गुरु नाम गुरु उनकी उपाधि है। तो उस समय 1902 में स्थापना उन्होंने की थी। और वो जो समय था 1902 का, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों का समय और 19वीं शताब्दी के अंत का समय, उस समय में जैन धर्म के विद्वानों के अन्य मती विद्वानों के साथ जगह जगह शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो ऐसा एक शास्त्रार्थ का उनको चैलेंज मिला मुंबई से। और उनका मुंबई में कुछ व्यापार वगैरह का कुछ काम भी था, आना जाना होता था। तो कोई आर्य समाजियों से उनकी इस तरह की कुछ बात हुई, तो उन्होंने चैलेंज किया उनके लिए शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे बहुत समय शास्त्रार्थ उस समय हुआ करते थे, और उसके और पहले भी बहुत ज्यादा होते थे। जैसे हमारे यहाँ जो आचार्य अकलंक देव हुए हैं, उन्होंने बहुत शास्त्रार्थ किए हैं बौद्धों से, उनके शास्त्रार्थ हुए हैं। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। कहानी सुनी है अकलंक और निकलंक की? हाँ सुनिए। हाँ, तो अकलंक निकलंक तो मारे गए थे, उनकी तो हत्या कर दी थी राजा के सिपाहियों ने। अकलंक फिर आचार्य बने थे, और अकलंक ने बौद्ध गुरुओं के साथ में शास्त्रार्थ किए थे और उनको पराजित किया था। तो इसी तरह उसके बाद अन्य भी बहुत सारे विद्वानों ने, मुनियों ने शास्त्रार्थ किए। ऐसे ही कुंद आचार्य के सामने शास्त्रार्थ में ये बात आई थी आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, कि दिगंबर धर्म जो है, दिगंबर मुनि पहले हुए या श्वेतांबर पहले हुए, इस तरह की बात आई थी। तो अन्य मती कहते थे कि श्वेतांबर पहले से है। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ये सरस्वती की एक प्रतिमा वहाँ, मतलब मूर्ति विराजमान थी। तो बोले सरस्वती की मूर्ति जो बोल देगी वो माना जाएगा। ऐसा दोनों पक्षों ने तय कर लिया। तो कुंद आचार्य ने सरस्वती की मूर्ति से बुलवा दिया था कि दिगंबर पहले हुए। ऐसे मतलब मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्ञान, रिद्धि सिद्धि इस तरह की हुआ करती थी। तो हम बता रहे हैं ये घटना 1902 में जब हमारे
गुरु जी ने मतलब गोपाल दास बरैया जी ने जिनको पढ़ाया उनमें पंडित मक्खनलाल शास्त्री और उस पीढ़ी उनकी पीढ़ी के अन्य बहुत सारे विद्वान। फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी के मक्खनलाल शास्त्री ने पढ़ाया आचार्य विमल सागर जो निमित्त ज्ञानी थे उनको, और उनके साथ के अन्य बहुत सारे विद्वानों को, वो दूसरी पीढ़ी के थे। और उसके बाद पंडित बालमुकुंद शास्त्री, वो हमारे समय में प्राचार्य थे, वो तीसरी पीढ़ी वाले थे जो मक्खनलाल शास्त्री से पढ़े थे। उसके बाद फिर हमारे निकलने के बाद अभी दो दूसरे प्राचार्य और हो गए हैं। तो इस तरह से वो पहले जो स्थापना करता थे गुरु नाम गुरु गोपाल दास बरैया जी, उनको शास्त्रार्थ का मौका आया। अब शास्त्रार्थ जो होना था वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और उन्होंने शास्त्रार्थ में संस्कृत में अपने प्रश्न बोलना शुरू कर दिए। तो बहुत सारी बातें उन्होंने संस्कृत में बोली। और जो गोपाल दास बरैया जी थे उनको संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती थी, मतलब धर्म का ज्ञान तो बहुत अच्छा था लेकिन संस्कृत में बोलचाल में सुनना और फिर जवाब देना उतना अच्छा नहीं आता था। तो जब वो सामने वाले विरोधी ने अपना बोल लिया सब कुछ और वो शांत हुए, इनके जवाब की प्रतीक्षा करने लगे, तो बरैया जी को तो संस्कृत आती ही नहीं थी, अब फंस गए, अब क्या करें। तो इनको द्रव्य संग्रह ग्रंथ ही याद था, तो इन्होंने प्राणाणाणाणी ऐसे जो है पूरा द्रव्य संग्रह बोलना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 10 15 20 गाथाएं इन्होंने बोल डाली। जब ये बोल डाली तो वो सामने जो लोग बैठे थे उन्हें समझ में कुछ नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। तो उनमें से एक कहने लगा आप क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो बरैया जी ने उनसे कहा कि आपने क्या बोला है ये सुनने वालों को समझ में आया है क्या। तो जो अन्य श्रोता लोग बैठे थे शास्त्रार्थ में उनको उनकी संस्कृत भी उनको आती थोड़ी थी, ना प्राकृत आती थी। तो बोले आपकी बात भी तो इनको समझ में नहीं आई है, कोई को नहीं आई समझ में। तो इस तरह से वो द्रव्य संग्रह का पाठ करके ही वहाँ विजेता घोषित हो गए थे। तो ये द्रव्य संग्रह अपने आप में एक महान मतलब संकट से वो बच गए थे, शास्त्रार्थ में विजेता घोषित हो गए थे। इस तरह से फिर और बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए होंगे लेकिन मूल में उन्होंने द्रव्य संग्रह की गाथाएं सुना दी, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया जो सामने बैठे थे। तो ये भाषा थोड़ी सी जब हमारी जबान पे अगर नहीं चढ़ी है तो जल्दी से जीभ नहीं पलटती है। इसलिए हमने आपको प्रेरणा करी थी कि जोर जोर से बोल के, जिसे आमनाय स्वाध्याय कहते हैं, जोर जोर से बोल करके लयबद्ध तरीके से देख देख करके पढ़ो तो जीभ पलटने लगेगी और आने लगेगा। फिर याद करोगे तो भूलोगे नहीं और सही शुद्ध उच्चारण होगा। ठीक है ना। तो स्वाध्याय में शुद्ध उच्चारण का महत्व होता है, उसका विशेष लाभ होता है। तो एक बार और दोहरा लें। अवगास दाण जोगम जीवादीणं वियाण आयासम जेढ़म लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम् अल्लोगागा समिति दुविहम्। अब देखो आकाश द्रव्य की इसमें व्याख्या की गई है। तो अवकाश दान जोगम जीवादीणम, माने जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य, जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य। अवकाश देने से मतलब स्थान देने, स्थान देना, तो जैसे हमारे घर में कोई आया तो हाँ आओ ठहरो, ऐसे ही। तो जीवादिक द्रव्यों को माने जीव अजीव जीव उद्गल धर्म अधर्म और काल, ये 5 द्रव्यों को, और आकाश तो अपने आप में आकाश है ही, तो जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य वियाण आयासम, आकाश द्रव्य जानना चाहिए। जेढ़म, जिनेन्द्र देव ने ऐसा, वियाण माने कहा है, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है कि जीवादिक द्रव्यों को जो अवकाश देता है, अवकाश देना माने स्थान देना, रहने के लिए स्थान देना, उसे कहते हैं अवकाश देना। तो जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि जीवादिक
द्रव्यों को जो अवकाश देने योग्य है उसे आकाश द्रव्य जानो। माने वह आकाश द्रव्य है। कौन है आकाश द्रव्य? जो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य को स्थान देता है, अवकाश देता है, माने रहने के लिए जगह देता है। और ऐसे हम कहें कि सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे आकाश में रहते हैं। सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। ठीक है। तो जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य जिनेन्द्र देव ने आकाश द्रव्य बताया है। आकाश, जैसे इसको दूसरे रूप में कहें तो आकाश द्रव्य जीवादिक सभी द्रव्यों को अवकाश देता है या ठहरने के लिए स्थान देता है, रहने के लिए स्थान देता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जेड़हम माने जिनेन्द्र देव ने, जिनम। और क्या कहा है? लोगागासम अल्लोगागासम इति दुविहम। और वह जो आकाश है वह दुविहम माने दो प्रकार का है। वह आकाश दो प्रकार का है, लोकागासम और अल्लोगागासम। माने लोकागासम माने लोकाकाश और अल्लोगागासम माने अल्लोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो प्रकार का है। वह आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश, जिसमें जीवादिक सभी द्रव्य रहते हैं। उसे आकाश जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और वह आकाश दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, एक बार गाथा और बोलते हैं। अवकाश दान जोगम जीवादीणम पियाण आयासम जेड़हम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। इस तरह से आकाश द्रव्य की बात हो गई। अब आकाश द्रव्य के जो दो भेद किए गए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं, ये चीज आगे की 20वीं गाथा में बताई जा रही है। उसके बाद फिर काल द्रव्य की बात आएगी। तो अभी हमें आकाश द्रव्य के जो दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, इसके बारे में 20वीं गाथा में समझना है। दोहराएंगे। धम्मा धम्मा कालो धम्मा धम्मा कालो धम्मा धम्मा कालो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय पुग्गल जीवाय संति जावदिये संति जावदिये संति जावदिये संति जावदिये पुग्गल जीवाय संति जावदिये पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो आयासे सो लोगो आयासे सो लोगो आयासे सो लोगो तत्तो पर दो तत्तो पर दो तत्तो पर दो तत्तो पर दो अलो गुत्तो अलो गुत्तो तत्तो पर दो अलो गुत्तो तत्तो पर दो अलो गुत्तो धम्मा धम्मा कालो धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलो गुत्तो तत्तो पर दो अलो गुत्तो। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा,
ये 5 द्रव्यों के नाम हो गए। धम्मा माने धर्म द्रव्य, फिर धम्मा से दीर्घ संधि टूट के निकलेगा अधम्मा, ठीक है। तो अधर्म द्रव्य धम्मा अधम्मा ऐसे निकलेगा, दीर्घ संधि है, धम्मा अधम्मा मिला करके धम्मा धम्मा बन गया। तो धम्मा अधम्मा माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य कालो मतलब काल द्रव्य, पुद्गल माने पुद्गल द्रव्य, और जीवा माने जीव द्रव्य। 5 द्रव्यों के नाम हो गए आकाश को छोड़ के, जो आकाश में रहते हैं, ये सभी 5 द्रव्य। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य। या संति जावदिये आया शेषो लोगो, माने ये 5 द्रव्य जावदिये माने जितने आकाश में होते हैं, पाए जाते हैं या रहते हैं, जितने आकाश में, जावदिये आया से जितने आकाश में होते हैं, संति माने हैं, जितने आकाश में हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं, सो लोगो, उसे लोकाकाश कहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं, ठीक है। जितने आकाश में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश, उतने आकाश को लोकाकाश कहते हैं। और तत्तो परदो अलोगोत्तो, इसके बाहर माने इसके अलावा, माने लोकाकाश के अलावा जो शेष आकाश बचा, तत्तो परदो इसके बाहर का, माने शेष जो आकाश बचा, जितने आकाश में 5 द्रव्य हैं, उतना आकाश तो कहलाता है लोकाकाश। और इसके बाद का जो आकाश है वो अलोगोत्तो, माने वो अलोकाकाश कहलाता है। आकाश के 2 भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। ये ऊपर बता दिए थे 19 गाथा में। तो लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं, ये चीज यहाँ पर 20 गाथा में 20 नंबर में बता दिए कि जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य होते हैं या पाए जाते हैं, रहते हैं, उतने आकाश को या उस आकाश को लोकाकाश कहते हैं। और तत्तो पर दो अलोगोत्तो, इसके बाहर का जो आकाश है, माने लोकाकाश के बाहर का जो शेष जो आकाश बचा, उसे अलोकाकाश कहते हैं। बात क्लियर हो गई? एक बार गाथा दोहरा लेते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुद्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोको तत्तो पर दो अलोगोत्तो। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये जितने आकाश में पाए जाते हैं, उस आकाश को लोकाकाश कहते हैं और उससे बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। इसके ऊपर हमने आकाश को समझा था कि अवगास्तान जोगम जीवादीड़म, माने जीवादीड़म का मतलब वही 5 द्रव्य हैं, है ना। जो जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य है, माने स्थान देने योग्य है, उसे जिनेंद्र भगवान द्वारा आकाश द्रव्य कहा गया है, या उसे आकाश जिनेंद्र देव का कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो। और वह 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश क्या है, जिसमें धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये द्रव्य पाए जाते हैं जितने आकाश में, उसे लोकाकाश कहते हैं। और उसके बाद शेष जो आकाश है, उसके बाहर का जो आकाश है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब ये तो हो गई गाथा का अर्थ। अब आप देखो व्यवहारिकता में समझ लो। 3 लोक हम जानते हैं, 3 लोक का आकार कैसा है, चित्र बना हुआ देखा होगा सबने, परस्पर उपग्रह जीवा नाम लिखा रहता है, ऐसा चित्र बना रहता है खड़ा हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ 3 लोक के आकार का मंदिर बना है, मालूम है कहाँ बना है? हाँ, यहाँ पर। हाँ, त्रिलोक तीर्थ के नाम से आचार्य सन्मति सागर महाराज की प्रेरणा से त्रिलोक तीर्थ बना है।
उसमें 3 लोक के आकार का मंदिर बना है, 14 मंजिल बना है और 15वीं उसकी छत है। उसके ऊपर फिर एक प्लेटफार्म बना है 16वीं मंजिल रूप में, और उससे 16वीं मंजिल मतलब 15वीं छत है, फिर 16वां प्लेटफार्म है, और उसके ऊपर खुले आसमान में विशाल प्रतिमा जिनेंद्र देव की विराजमान है खुले आकाश में। और उस प्रतिमा की ढलाई वहीं पर उसी प्लेटफार्म के ऊपर हुई थी, क्योंकि चढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, बिल्डिंग बनने के बाद चढ़ाना संभव नहीं था, तो सांचा वहीं फिट करके वहीं पर ढलाई की गई थी अष्ट धातु से। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब ढलाई हुए करीब 8-9 वर्ष हो गए हैं, और पंच कल्याणक तो अभी 14 में हुए, 6 साल हुए हैं। उसी समय हमारी माँ की वहाँ आर्य का दीक्षा हुई, शून्य का दीक्षा हुई थी, फिर आर्य का दीक्षा लेके समाधि हो गई। तो वो 3 लोक का आकार है, उसको पुरुष रूप कर कटी है, ऐसे अपने दोनों पैर फैला करके, लंबे दोनों पैर फैला लें और कमर पे ऐसे हाथ रख लें, तो 3 लोक का आकार बन जाता है। तो नीचे, सबसे नीचे जहाँ पैर फैलाए हैं, वो सबसे नीचे का भाग है, वो 7 राजू उसकी चौड़ाई होती है, और उसके बाद कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो कमर के हिस्से तक आए तो 1 राजू चौड़ाई बचती है, और वो 1 राजू जहाँ बचा है वो मध्यलोक कहलाता है। उसके नीचे का पूरा नीचे से और मध्यलोक तक की जो लंबाई होती है वो 7 राजू होती है। नीचे चौड़ाई भी 7 राजू है, और नीचे से मध्यलोक तक ऊंचाई भी 7 राजू है। तो उसके बाद फिर मध्यलोक है। मध्यलोक में सुदर्शन मेरु है 1 लाख योजन का, और 40 योजन उसकी चूड़ी का है। इतना ही ऊंचाई, 1 लाख और 40 योजन की ऊंचाई वाला मध्यलोक है, और 1 राजू उसकी ये है परिधि है। और उसके ऊपर फिर ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, तो ऊर्ध्वलोक में फिर 1 राजू से बढ़ना शुरू होता है, तो बढ़ते बढ़ते चौड़ाई जाती है 5 राजू तक, और 5 राजू से फिर घटना शुरू होती है, तो सिर तक जैसे पहुंचते हैं तो फिर 1 राजू रह जाती है। तो अंत में जो सबसे ऊपर 1 राजू रह जाती है, वहीं पर सिद्ध शिला है सबसे ऊपर, और सिद्ध भगवान वहीं सबसे ऊपर अग्रभाग में विराजमान होते हैं। तो ये 3 लोक का आकार है। तो ये 3 लोक का जो आकार है, इसी 3 लोक में सारे ये जो द्रव्य हैं ये रहते हैं, माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये रहते हैं। और आकाश तो है, आकाश में तो रहते ही हैं ये सब, तो आकाश भी है। तो इस तरह 3 लोक में जितना आकाश है ये लोकाकाश कहलाता है। इतने में ही ये बाकी सारे द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। और इसके बाहर भी आकाश है, क्योंकि ये जो 7 पृथ्वियां हैं, नीचे नीचे एक के नीचे एक, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा जो घनाम्बुवाता आकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोधा, तीसरे अध्याय का पहला सूत्र है, सभी याद होगा तुम्हें। तो इसमें क्या बताया था, ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक हैं, और ये किसके आधार पे हैं, ये 3 बात वलय के आधार पे हैं। बात वलय, घनोदधि बात वलय और तनु बात वलय। और फिर तनु बात वलय किसके आधार पे है, तो तनु बात वलय आकाश के आधार पे है। माने ये 3 लोक के बाद फिर क्या है, तो आकाश है। कितना आकाश है, तो अनंत आकाश है, उसका कहीं अंत नहीं है। इसलिए वो आकाश जो है वो किसके आधार पे है, तो वो आकाश स्वयं अपने आधार पे है, किसी के आधार पे नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, उसका कहीं अंत ही नहीं है, तो इसलिए उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। तो इस तरह से 3 लोक का जो है क्षेत्र है, ये 3 लोक का क्षेत्र है, इसी में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और इसके बाहर बाकी के 5 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। वही जो यहाँ बताए हैं, धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवा, ये जो 5 द्रव्य हैं ये बाहर के आकाश में नहीं पाए जाते हैं। 3 लोक के बाहर आकाश तो है, 3 लोक के बाहर, लेकिन जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य 3 लोक के बाहर नहीं है। इसलिए वो 3 लोक के बाहर का जो आकाश है वो अलोकाकाश कहलाता है। और ये 3 लोक के अंदर जितना क्षेत्र है 343 घन राजू होता है। 343 घन राजू, 7 7 में 7 7 7 3 बार गुणा करो, कितना आएगा, 7 × 7 × 7। कौन गणितज्ञ है?
343 आ गया। तो 343 घन राजू, मतलब ये हमने जो है 7 में 7 का गुणा 7 7 7 3 बार किया तो घन हो गया, क्यूब हो गया ना। तो ये राजू एक इकाई है जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे 343 घन राजू पूरा इसका विस्तार है 3 लोक का। ठीक है, तो ये 343 घन राजू में लोकाकाश है। तो ये जो ऊपर दिखता है हमें, ये आकाश में सर्वत्र आकाश है। जहां हम हाथ चला रहे हैं ये भी आकाश में चला रहे हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हम जहां हैं हम भी आकाश में। माने जीव सारे, उद्गल सारे, जो कुछ भी ये पेड़ पौधे, पहाड़, जमीन, मकान, दुकान, जो कुछ है सब आकाश में है। सारे जीव, सारे उद्गल और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये सब किसमें है? आकाश द्रव्य में है, सब आकाश द्रव्य में है। और जिस तरह से आकाश द्रव्य पूरे 3 लोक में व्याप्त है, लोकाकाश, उसी तरह से पूरे 3 लोक में जीव भी व्याप्त हैं। जहां हम ऐसे हाथ चला रहे हैं यहाँ भी जीव हैं, सब जगह जीव हैं, जीव से रहित कोई जगह नहीं है। इसी तरह से पुद्गल भी सब जगह हैं। हम ऐसे खाली जगह में हाथ चला रहे हैं, इसमें भी वो पुद्गल हैं जहां हम हाथ चला रहे हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से हर जगह पे धर्म द्रव्य है, हर जगह पे अधर्म द्रव्य है और हर जगह पे काल द्रव्य है। हर स्थान पे, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ये 6 द्रव्य ना हो। 6 द्रव्यों के समूह को ही लोक कहते हैं। लोक, लोक माने संसार, उसी को लोकाकाश कहते हैं। तो इस तरह से जहां पर जितने आकाश में ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, और उसके बाहर का अलोकाकाश कहलाता है। इस तरह से आज आपने आकाश द्रव्य के बारे में विस्तार से जान लिया है। आकाश द्रव्य की परिभाषा जान ली है और उसके 2 भेद जान लिए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। और लोकाकाश किसे कहते हैं और अलोकाकाश किसे कहते हैं ये आपने जान लिया है। अब आगे काल द्रव्य की बात चलेगी। तो आज की बात यहाँ पूरी होती है और अब आप अपनी बात पूछ सकते हैं। जय जी, ये जो 19th बताया आपने, उसमें जो मीनिंग मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आपने 19 में बताया आकाश द्रव्य के बारे में, हाँ, तो ये जीवादि समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है। तो ये अवकाश का क्या मतलब निकल? जीवादीणम बियाण आयासम अवकाश दान जोगम, जो अवकाश देने योग्य है, माने अवकाश देता है। अवकाश देने से मतलब रहने को स्थान देता है। ठीक है, अवकाश दान जोगम, अवकाश देने के योग्य है। तो अवकाश देने का मतलब समझ गए, रहने को स्थान देना। अवकाश देने का मतलब रहने को स्थान देना। तो जो अवकाश देने योग्य है, किसको अवकाश देने के योग्य है? जीवादिगणम, माने जीवादिक द्रव्यों को। तो जीवादिक में वो सब आ गए, धम्मा धम्मो धम्मा धम्मा, कालो, धर्म अधर्म, काल, जीव, उद्गल, ये मतलब 5 आकाश के अलावा। तो आकाश तो स्थान दे ही रहा है, तो इन 5 को दे रहा है। जीवादिगणम का मतलब ये 5। तो अवकाश दान जो कम, जो अवकाश देने योग्य है, किसके लिए? जीवादिगणम माने जीवादिक द्रव्यों के लिए। उसे जेड़हम माने जिनेन्द्र भगवान ने आकाशम, आकाश कहा है, या उसे आकाश द्रव्य जानो। जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ उसे आकाश द्रव्य जानो। किसे? जो जीवादिक द्रव्यों को अवकाश देने योग्य है या अवकाश देता है। ठीक है, और लोकाकाशम अलोकाकाशम दुविहम, और वह 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। बात क्लियर है?